जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हिंदुस्तान मीडिया के इस एपिसोड में। दोस्तों, नवाज शरीफ के इलाज के लिए इंग्लैंड में जाने और शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को लेकर इन दिनों पाकिस्तान में सियासी घमासान चल रहा है और आज के वीडियो में हम देखेंगे पाक मीडिया की एक ऐसी ही ज़बरदस्त बहस को। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कृपया कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में प्रेस कर दें इस बेल बटन को, ताकि आप तक ऐसे ही मज़ेदार वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। राणा साहब, एक आम पाकिस्तान के अवाम में तासर है कि जिसको गिरफ्तार किया जाता है वो विक्टिम होता है, उसके खिलाफ सियासी हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, हुकूमत उसको हरासा कर रही होती है, विक्टिमाइजेशन हो रही होती है। दूसरी तरफ हम ये भी सुनते हैं कि PMLN के अंदर मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा, और ये बिल्कुल रोज़ रोशन की तरह बात आया है कि दर हकीकत वोट बैंक है, उसकी जो वालिहाना फीलिंग है वो मरीम नवाज साहिबा के साथ है। वोट बैंक या तो नवाज शरीफ साहब का है या फिर मरीम नवाज साहिबा उस वोट बैंक को अट्रैक्ट करती हैं, वो ट्वीट भी करती हैं तो बड़ा रिएक्शन होता है, रद्दअमल होता है, बड़े फॉलोअर्स हैं उनके, चाहने वाले हैं, बावजूद उनकी बहुत सी गलतियाँ भी होंगी लेकिन उनके चाहने वाले। अब वो बनाना चाहती हैं, हम सुनते हैं कि खाकान अब्बासी साहब को वो PMLN का प्रेसिडेंट बनाना चाहती हैं। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर तारीखी तौर पर इल्ज़ाम रहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, पाकिस्तान के इदारों के करीब हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है सर, कुछ लोगों को शक है कि नैब के इन एक्शंस के ज़रिए शहबाज शरीफ साहब की मकबूलियत में सियासी तौर पर इजाफा किया जा रहा है और उनको एक लीडर बना के दिखाया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है? साहब, एक सवाल पूछने जरा उनसे पूछेंगे, 18,000 वाला जिसकी नौकरी पे रखा था उसके अकाउंट से 450 मिलियन रुपए आपके अकाउंट में कैसे आते हैं? ये सवाल भी पूछ के हमें बता दें, फिर बड़ा आसान होगा। वो तो प्रूफ के साथ ये सवाल हमने बिल्कुल पूछा, ये भी पूछ लें। ये शहबाज शरीफ के पास से निकले ना वो। मेरी बात सुन जी सर। मेरे भाई मेरी बात सुन रहे ना, सुन रहे। मुझे ये बताएं, चले छोड़े उनकी बात छोड़ें आप, वो उनके वकला जो उनको डिफेंस कहेंगे वो अपना डिफेंस लेंगे। मैं उनके डिफेंस को जो है वो डिस्टर्ब नहीं करता। अभी आपने कहा ना, आपने जो सवाल पूछा जवाब भी उन्होंने जवाब क्या दिया, वो पूरी कौम सुन लेना, तो जवाब उससे ले लेना, जवाब उससे ले लें। मेरा मुलाजिम है, मैं उसे 18,000 तनख्वाह देता हूँ या 20,000 तनख्वाह देता हूँ, उसके अकाउंट के ऊपर मैंने जो उसके नाम पे मैंने अकाउंट खोला है और उस अकाउंट से मैंने अपनी किसी दोस्त से रकम लेके उसमें जो है वो मैंने जमा करवाई है। बताएं किस जुर्म और किस कानून के तहत आप मुझे प्रोसीड करेंगे? बताएं। मैं इसका आगे क्या जवाब दूं? वैसे ये तो एक्सेप्टेड तो नहीं, आप शहजाद अकबर से आप पूछ लें, शहजाद अकबर से आप पूछ लें कि वो किस जुर्म के तहत मुझे प्रोसिक्यूट करेगा। ये मुझे बता दें। मैं मान रहा हूं वो आप ये कह रहे हैं कि अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मैं जैदी साहब मैं ये कह रहा हूं कि मेरा मुलाजिम है, मैं उसे 20,000 रुपये तनख्वाह देता हूं, मैंने उसके नाम पे अकाउंट खुलवाया है, मैंने उसके नाम पे अपने 2-3 चेक उसके अकाउंट में मैंने कैश करवा के वो कैश मैंने निकलवा के अपने किसी काम के लिए इस्तेमाल किया है। आप मुझे बताएं किस कानून के तहत मुझे प्रोसिक्यूट करेंगे? ये फ्रॉड शहजाद अकबर साहब से पूछ के बता देंगे। इसे कहते हैं नो फ्रॉड। मैं बता देता हूं, नो फ्रॉड भाई, मैंने खुद करवाया है। इसे कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। वो आदमी जिसकी तनख्वाह 20,000 है उसके नाम पे बैंक अकाउंट खोलना जुर्म है? आपका पैसा बैंक अकाउंट खोलना जुर्म है? ओ भाई चलो, मैंने नहीं करवाया, बैंक में पैसे मैंने नहीं करवाया। आप मुझे बताएं किस कानून के तहत मुझे प्रोसिक्यूट करेंगे? एक्सेप्ट कर लिया। लाइव पीरज़ादा साहब मेरी बात सुन ले, इनका आप क्या कहना चाह रहे हैं? शहजाद अकबर साहब तो है ये ऐसे ही बैठ के टीवी पे प्रोपेगेंडा करते, इनका कोई केस ही नहीं है, खुदा की कसम इनका कोई केस नहीं है। नहीं, अभी आपने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन राणा साहब, क्या आप ये तो कह रहे हैं कि मैं कहता हूँ डेफिसिट है, लैक्यूना है, शगाफ है? सुन ले, मैंने एक चेक A से लिया है और मैंने B के अकाउंट में जमा करवा दिया है, उसने कैश करवा के मुझे दे दिया है। अनलेस एंड अनटिल ये साबित ना हो कि वो रकम जो है, वो चेक जो है, वो मैंने करप्शन की है, मैंने किसी के साथ मार धाड़ की है, और अनलेस अनटिल ये प्रूव ना हो, ये कोई जुर्म नहीं है। किसी के नाम पे अकाउंट खुलवाना कोई जुर्म नहीं है, उसकी तनख्वाह चाहे 20,000 हो चाहे 2,000 हो। ये शहजाद अकबर साहब का कोई केस है ही नहीं, इसीलिए इनको मुसीबत पड़ी हुई है कि फटाफट गिरफ्तार कर लो, चलो 2-4 महीने गुजर जाएंगे। मेरा ख्याल है कि इसका तो आपको ज़्यादा बेहतर जवाब जो है वो अरशाद साहब जो है वो दे सकेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी बात करते हुए इस बात का हवाला दिया है कि जी मुख्तदर हलकों से जो है वो कोई अंडरस्टैंडिंग हुई थी तो वो फिर आ गए थे, तो अब जो है वो साबित हो गया कि मुख्तदर हलकों के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है।
लेकिन मामला ये है कि जो मैं इसका जो एक पॉलिटिकल बुनियादों पे जवाब दे सकता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है बिलाशुबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो पॉपुलर वेव है या जो उसकी का पॉपुलर वोट है उसको जो है वो होल्ड करते हैं, और मियाँ नवाज शरीफ ने ही मियाँ शहबाज शरीफ को जो है वो पार्टी का सदर बनाया है। अगर वो कल को किसी और को सदर बनाना चाहें तो मियाँ शहबाज शरीफ को कत्तन उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं होगा, बल्कि वो जिसको बनाएंगे उसके साथ वो काम करने के लिए जो है वो तैयार होंगे। और ये बात, इस बात का इजहार मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने सदर बनते वक्त भी किया था, और उसके बाद भी जो है वो कई मरतबा जो पार्टी की कोर कमेटीज़ की मीटिंग है और उसके अलावा जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग है उन्होंने इस बात का इजहार किया है। मामला ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ जो है, अगर ये कोरोना वायरस का मामला ना होता तो वो बिल्कुल जब तक मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो ऑपरेशन है वो जब तक ना होता तो उनकी ये पूरी ये उनकी राय थी और उनका अंदाज़ा था कि ये मार्च के आखिर सर ये कौन सा ऑपरेशन है राणा साहब? इतनी लॉजिकल बातें करते करते आप कहाँ सर? राणा साहब ये कौन सा ऑपरेशन है जो खासे महीनों से नहीं हो पा रहा? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी वही बात जो है वो आपको एक्सप्लेन करनी चाहता था। इसमें मैं कोई मेडिकल से मुतल्लिक़ आदमी तो नहीं हूँ, ये कोई कैथराइन जो एंजियोग्राफी, ये जो वेन्स आपकी जो आपके जो है जाती हैं ऊपर, यानी ये गर्दन से जो है वो आपके जो है वो ऊपर जाती हैं वेन्स, तो इनमें कोई जो है वो अगर ब्लॉकेज हो जाए तो उस ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए जो है वो स्टेंटिंग होती है। एक तो स्टेंटिंग होती है एक हार्ट से मुतल्लिक़ा, और वो कहा जा रहा है जब जिन लोगों से बात हुई है कि वो काफ़ी आसान है और यूजुअल है। लेकिन ये जो ब्रेन को आपकी जो वेन्स जाती हैं, अगर उनमें ब्लॉकेज हो तो उनमें स्टेंटिंग तो हो जाती है, लेकिन वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो है वो एंजियोग्राफी होती है या ऑपरेशन होता है, और उसके लिए जो है वो काफ़ी पहले जो है वो डॉक्टर साहबान जो है वो बाकी चीज़ों के मतलब जो है वो अपनी जो है वो सेटिस्फेक्शन करते हैं। तो ये उनका ऑपरेशन है। और मियाँ शहबाज, लेकिन राणा साहब जब लाहौर से वो गए थे उस वक्त तो मामला बिल का वहाँ पे मौजूद हों। देखें इसमें इस किस्म की जो है ये मैं समझता हूँ कि बड़ी ये का था या प्लेटलेट्स का था? ये प्लेटलेट्स देखें भाई साहब, बात ये है कि किसी की भी सेहत से मुतल्लक इस किस्म की जो है वो नीचे जाके सोचना जो है ये वैसे मुनासिब तो नहीं है, लेकिन बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि हमारे यहाँ इस किस्म का तबका पाया जाता है कि वो इस किस्म की जो है वो सोच रखता है। मामला ये है कि मियाँ साहब के हार्ट के पेशेंट होने का जो है वो कोई पिछला 15-16 साल का रिकॉर्ड है, और जो प्लेटलेट्स का मामला था वो यहाँ पे उनको हुआ, और उसके बाद जो है वो अभी तक उसके मुतालिक जो है वो मेडिसिन ले रहे हैं और वो मेंटेन है, और शायद उसी की वजह से जो है वो उनका ये ऑपरेशन जो है वो बर वक्त या जल्द नहीं हो सका। अच्छा, मुझे ज़रा इस डिस्कशन को आगे ले जाने दीजिए। अली जैदी साहब, आपके कैबिनेट मेंबर, आपके कुलीग और आपके कैबिनेट मेंबर जो फवाद चौधरी साहब हैं, उन्होंने नवाज शरीफ साहब की तस्वीर जो बरतानिया से आई है, जो एक कैफ़े में अपनी गालिबन ग्रैंड डॉटर्स के साथ बैठे हैं कॉफ़ी, उस तस्वीर के ऊपर फवाद चौधरी साहब ने किस तरह से अंदाज़ा लगाया है कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल ठीक हैं और इसकी तहकीक होनी चाहिए कि वो यहाँ से कैसे गए हैं? इतना बड़ा मामला कैसे बना दिया उन्होंने उस पर? देखिए, वो फवाद चौधरी ने अगर ख़त लिखा है तो बिल्कुल उनका राइट है, क्योंकि हमसे कैबिनेट में ये कहा गया कि बीमार हैं, रिपोर्ट दिखाई गई बहुत बीमार हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें उस वक्त भी कुछ कैबिनेट मेंबर्स थे जो इस ओपिनियन के नहीं थे कि इनको जाने दें। हम तो कहते थे यहीं करें इलाज, ठीक है, यहीं कराएं, मतलब इतना बड़ा शरीफ कॉम्प्लेक्स पता नहीं मेडिकल क्या बनाया, वहाँ कराएं। बाहर से डॉक्टर उनको हमने कहा लेके आ जाते हैं, हम उसकी भी इजाज़त देते हैं। सब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो रहे ना, तो उनको पूरी प्रोटोकॉल प्राइम मिनिस्टर की मिलनी चाहिए, लेकिन कि सेहत पे बात नहीं करनी चाहिए। कमाल हो गया, कोई भी किसी पे इल्ज़ाम लगा के अकल को जहर बलोच बोले मैं बीमार हूँ आप छोड़ देंगे? नहीं, इसका क्या मतलब होता है? कन्विक्टेड आदमी है, हम तो कह रहे थे कि करें, लेकिन ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा है कि मेरे ख्याल में दुनिया की तारीख में शायद पहली दफ़ा है कि कन्विक्टेड आदमी को हमने बेल दी है। खैर, तो वो फवाद चौधरी अगर वो बीमार है, मैं तो कह रहा हूँ ना उनको सेहत दे, मैंने शुरू इस पर किया, लेकिन अब यहाँ से गए थे प्लेटलेट्स की इतने कम थे कि पता नहीं क्या हो गया। वहाँ प्लेटलेट्स माशाल्लाह अल्लाह के शुक्र, अल्लाह ने हमारी दुआ सुनी, इनकी भी सुनी, सबकी सुनी, उनके प्लेटलेट्स ठीक हो गए। अब कुछ और हो गया उनको, ये तो मैंने पहली दफ़ा सुना। आई डोंट नो कि आपको पहले सुना था कि नहीं, कि वो कोई दिमाग की ब्रेन क्या है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह करे कि ठीक हो जाए, लेकिन मुझे पहले इसका पता नहीं था। जहाँ तक फवाद अब अगर उसके बाद अगर वो बैठ के माशाल्लाह
अच्छी सी चाय पीते हुए नजर आ रहे। सवाल तो उठता है ना कि जी आप गए थे, आप तो 3 हफ्ते या 6 हफ्ते के लिए बेल जरा करा के गए थे कि वापस राणा साहब, इसमें बेसिकली अली जैदी साहब का इस्तदलाल ये है कि चूंकि वो कन्विक्टेड थे और नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कभी ऐसा हुआ नहीं है, तो कन्विक्टेड शख्स को जब बाहर जाने दिया गया है इन रिलैक्सेशन ऑफ ऑल रूल्स एंड हिस्ट्री एंड पॉलिसी, तो फिर ये सवालात जो इस वक्त फवाद चौधरी साहब उठा रहे हैं उनकी सेहत के हवाले से, या आप जो बहस में कह रहे हैं कि नहीं उठाने चाहिए, ये फिर ज़रूरी हो जाते हैं? देखिए पीरज़ादा साहब, जहाँ तक उनकी कन्विक्शन का तल्लक है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है, लेकिन चलें आज वो आपका बहस का मौजू नहीं है। तो जहाँ तक फवाद चौधरी साहब के ख़त का तल्लक है, तो फवाद चौधरी साहब जो है वो अपनी जो मिनिस्टर हेल्थ है पंजाब की, उनसे पूछें। जो वो कहती थी कि जी वो रोज़ाना जो है वो बाकायदा स्पेशल बुलेटिन में बताया करती थी कि मियाँ नवाज़ साहब की सेहत ठीक नहीं है, हम इनको कहते हैं कि बाहर चले जाएं, हम मियाँ साहब को कहा है कि आप बाहर चले जाएं। फिर उसके बाद वो डॉक्टर्स का बोर्ड जो है उस बोर्ड से पूछें। और फिर सबसे बड़ी बात, जैदी साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा है, ये कैबिनेट वो तो कह रहे हैं कि सबकी तहकीक होनी चाहिए, जिन्होंने कहा था नहीं सुन लेना उन्होंने कैबिनेट ने किस बात के ऊपर इजाज़त दी थी, आपको याद होगा। ये उनसे पूछें जिन्होंने कहा था कि मैंने अपने हॉस्पिटल से डॉक्टरों को जासूस बना के भेजा है वहाँ पे, और उन्होंने जाके चेक किया है हर चीज़ को, टेस्ट वगैरह हर चीज़ देखी है। उन्होंने मुझे आगे बताया है मियाँ नवाज शरीफ साहब वाकई बीमार है, तो लिहाजा जो है वो उन्हें बाहर जाने की इजाज़त दी जाए, लेकिन साथ में जो है वो एक स्टाम्प जो है वो तहरीर करवा लिया जाए जिसको गारंटी कहते हैं। और उसके बाद जब इजाज़त दे दी कैबिनेट ने, तो मियाँ नवाज शरीफ तो उस वक्त भी जाने से इनकार किया। उसने कहा कि जी मैं कोई जो है वो स्टाम्प वगैरह या कोई गारंटी वगैरह साइन नहीं करूँगा। उसके बाद फिर जो है अदालत ने जो है वो सिर्फ उस गारंटी फॉर्म को जो है वो जो है उसको वेव किया था। वो कैबिनेट की इजाज़त से बाहर गए हैं, हुकूमत की इजाज़त से बाहर गए हैं। ये ना देते इजाज़त, ना जाने देते।